रात का वक्त था। ईरान के एक कदीम और खूबसूरत शहर के किनारे एक छोटा सा बोसीदा घर खड़ा था। इस घर की दीवारें पुरानी थीं, छत जगह जगह से टूटी हुई थी और दरवाजा हमेशा चरचराता रहता था। उसी घर में एक गरीब नौजवान रहता था जिसका नाम अली था। अली के पास दुनिया की दौलत तो नहीं थी, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। वह सारा दिन शहर की गलियों में मेहनत मजदूरी करता और शाम को थका हारा अपने घर लौट आता। उसके पास न कोई खानदान था और न कोई ऐसा दोस्त जो उसके दुख बांट सके। उसकी जिंदगी तन्हाई और गरीबी में गुजर रही थी, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक उम्मीद रहती थी कि शायद एक दिन उसकी किस्मत बदल जाएगी। एक शाम अली हसबे मामूल काम से वापस लौट रहा था। आसमान पर सरखी फैल रही थी और हवा में हल्की ठंडक थी। शहर के बाजार बंद होने लगे थे और लोग अपने घरों की तरफ जा रहे थे। अली आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ शहर के किनारे से गुजर रहा था, जहां एक पुराना बाग था। उस बाग के बारे में लोगों में अजीब अजीब कहानियां मशहूर थीं। कहा जाता था कि वहां रात के वक्त अजीब मखलूक दिखाई देती है और अक्सर लोग इस जगह से दूर रहते थे। लेकिन अली को इन बातों पर ज्यादा यकीन नहीं था। वह थका हुआ था और उसने सोचा कि थोड़ी देर इस बाग में बैठकर आराम कर ले। वह अंदर गया और एक पुराने दरख्त के नीचे बैठ गया। दरख्त बहुत पुराना था और उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं। अचानक अली को ऐसा महसूस हुआ जैसे जमीन के अंदर से हल्की सी रोशनी निकल रही हो। वह हैरान होकर खड़ा हुआ और उस जगह को गौर से देखने लगा। उसने मिट्टी हटाई तो उसे एक अजीब सा छोटा सा संदूक नजर आया। संदूक पर अजीबोगरीब नक्श बने हुए थे। अली ने उसे खोला तो अंदर से एक चमकती हुई अंगूठी निकली। जैसे ही उसने वह अंगूठी हाथ में ली, अचानक हवा तेज चलने लगी। दरख्तों के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे और फिजा में एक अजीब सी खुशबू फैल गई। अली घबरा गया और पीछे हट गया। अचानक उसके सामने नीली रोशनी का एक तूफान सा बना और उस रोशनी में से एक हसीन लड़की नमूदार हुई। वह लड़की आम इंसानों जैसी नहीं लग रही थी। उसके लंबे स्याह बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसका लिबास चांदनी की तरह चमक रहा था। अली हैरत से उसे देखता रह गया। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, डरना मत, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई। अली ने कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने आहिस्ता से जवाब दिया, मैं जिन्नज़ादी हूं, मेरा नाम ज़मर्रुद है। अली के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने बचपन में जिन्नात की बहुत सी कहानियां सुनी थीं, लेकिन कभी सोचा भी नहीं था कि वह हकीकत में किसी जिन्न को देखेगा। ज़मर्रुद ने उसकी तरफ देखकर कहा, यह अंगूठी मेरी है। कई साल पहले एक जादूगर ने इसे मुझसे छीन कर यहां छुपा दिया था। तुमने इसे ढूंढकर मुझे आजाद कर दिया है। अली हैरान था। उसने कहा, मैंने तो बस इत्तेफाक से इसे निकाला था। ज़मर्रुद मुस्कुराई, इत्तेफाक नहीं, किस्मत। तुमने मेरी मदद की है, इसीलिए मैं तुम्हारी एक बड़ी ख्वाहिश पूरी कर सकती हूं। अली कुछ लम्हे खामोश रहा। उसकी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात थीं। वह चाहता तो दौलत मांग सकता था, बड़ा महल मांग सकता था या ताकत मांग सकता था, लेकिन उसने आहिस्ता से कहा, मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में खुशी आ जाए। ज़मर्रुद ने उसकी तरफ हैरत से देखा। अक्सर इंसान दौलत मांगते थे, लेकिन अली ने खुशी मांगी थी। उसके दिल में अली के लिए एहतराम पैदा हो गया। उसने नरम आवाज में कहा, तुम वाकई अच्छे इंसान हो, शायद इसीलिए तकदीर ने हमें मिलाया है। उस रात के बाद अली की जिंदगी बदलने लगी। ज़मर्रुद अक्सर रात को उससे मिलने आती। वह दोनों बाग में बैठकर बातें करते। ज़मर्रुद उसे जिन्नात की दुनिया के किस्से सुनाती और अली उसे इंसानों की सादा जिंदगी के बारे में बताता। आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों के दरमियान एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा। अली को एहसास हुआ कि वह ज़मर्रुद के बिना अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकता, और ज़मर्रुद भी पहली बार किसी इंसान के लिए अपने दिल में मोहब्बत महसूस करने लगी थी। लेकिन एक मसला था। जिन्नात की दुनिया के कवानीन के मुताबिक कोई जिन्न किसी इंसान से मोहब्बत नहीं कर सकता था। अगर जिन्हों के बादशाह को इस बात का इल्म हो जाता तो बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो जाता। एक रात जब ज़मर्रुद बाग में आई तो उसके चेहरे पर परेशानी थी। अली ने पूछा, क्या हुआ? ज़मर्रुद ने धीमी आवाज में कहा,
हमारी मुलाकातों का राज ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहेगा। जिन्नात के बादशाह को शक हो गया है। अली का दिल डूब गया। फिर क्या होगा? जमर्रुद ने आहिस्ता से कहा, अगर उसे मालूम हो गया कि मैं एक इंसान से मोहब्बत करती हूं तो वह तुम्हें खत्म कर देगा। अली कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने मजबूत लहजे में कहा, अगर मोहब्बत सच्ची हो तो मैं किसी से नहीं डरता। जमर्रुद की आंखों में आंसू आ गए। उसी लम्हे आसमान पर बिजली चमकी और फिजा में खौफनाक आवाज गूंज गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ताकतवर मखलूक उनकी तरफ आ रही हो। अली और जमुर्रत दोनों ने ऊपर आसमान की तरफ देखा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई बहुत ताकतवर कव्वत उनकी तरफ बढ़ रही हो। जमुर्रत का चेहरा एक लम्हे में संजीदा हो गया। उसने अली का हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में कहा कि हमें यहां से फौरन जाना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। अली ने हैरान होकर पूछा कि आखिर क्या होने वाला है। जमुर्रत ने आहिस्ता से बताया कि जिन्नात की दुनिया में एक ताकतवर बादशाह है जिसे सब खौफ से मानते हैं। उसका नाम शाह ए स्याह था। वह अपनी ताकत और सख्ती के लिए मशहूर था। जिन्नात की दुनिया के कवानीन उसी ने बनाए थे और उन कवानीन में सबसे बड़ा कानून यह था कि कोई जिन्न इंसानों से मोहब्बत नहीं करेगा, क्योंकि वह समझता था कि इंसान कमजोर होते हैं और जिन्नात को उनसे दूर रहना चाहिए। जमुर्रद ने कहा कि अगर शाह ए स्याह को पता चल गया कि वह एक इंसान से मिलती रही है तो वह न सिर्फ अली को बल्कि उसे भी सख्त सजा दे सकता है। अली ने जमुर्रद की आंखों में खौफ देखा, लेकिन उसके दिल में अजब सी हिम्मत पैदा हो गई। उसने मजबूत लहजे में कहा कि वह किसी से नहीं डरता। अगर मोहब्बत सच्ची है तो वह हर मुश्किल का सामना करेगा। जमुर्रद ने अली की बात सुनकर मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में तूफान उठ रहा था। वह जानती थी कि जिन्नात की ताकत इंसानों से कहीं ज्यादा होती है और शाह ए स्याह के सामने खड़ा होना आसान नहीं। उसी लम्हे आसमान में एक स्याह बादल घूमने लगा। बादल के अंदर से सुर्ख रोशनी चमक रही थी। जमीन हिलने लगी और फिजा में एक खौफनाक आवाज गूंज गई। अचानक बादल के अंदर से एक लंबा और ताकतवर जिन्न नमूदार हुआ। उसकी आंखें सुर्ख थीं और उसका लिबास सियाह धुएं की तरह लहरा रहा था। वह शाह ए स्याह का सिपाही था। उसने गरजदार आवाज में कहा कि जमुर्रत, फौरन हमारे साथ चलो, बादशाह तुम्हें बुला रहा है। उसकी नजर अली पर पड़ी तो वह गुस्से से चिल्लाया कि यह इंसान कौन है। जमुर्रत आगे बढ़ी और उसने सिपाही से कहा कि वह खुद बादशाह के पास चलेगी, लेकिन अली को नुकसान न पहुंचाया जाए। सिपाही ने तंजिया हंसी हंसी और कहा कि एक मामूली इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं। अली आगे बढ़ा और उसने कहा कि अगर जमुर्रत को ले जाना है तो वह भी साथ जाएगा। सिपाही उसकी बात सुनकर जोर से हंसा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि एक इंसान जिन्नात की दुनिया में जाने की बात कर रहा है, लेकिन जमुर्रत ने खामोशी से अली का हाथ थाम लिया। अचानक उसके हाथ से नीली रोशनी निकली और वह रोशनी दोनों के गर्द घूमने लगी। अगले ही लम्हे फिजा बदल गई। बाग, दरख्त और शहर सब गायब हो गए। जब अली ने आंखें खोली तो वह एक अजीब जगह पर खड़ा था। वहां जमीन चमकदार पत्थरों की बनी हुई थी और दूर दूर तक नीले और बनफशी रंग की रोशनी फैली हुई थी। बड़े बड़े महल आसमान को छू रहे थे और फिजा में अजीब सी चमकदार मखलूक उड़ रही थी। यह जिन्नात की दुनिया थी। अली हैरत से हर तरफ देख रहा था। उसने कभी इतनी अजीब और खूबसूरत जगह नहीं देखी थी, लेकिन जमुर्रत के चेहरे पर खुशी के बजाय परेशानी थी। जल्द ही शाही महल के दरवाजे खुले और सिपाही उन्हें अंदर ले गए। महल बहुत बड़ा था और उसके स्तंभ सोने और नीले पत्थरों से बने हुए थे। महल के दरमियान एक बुलंद तख्त था जिस पर शाह सियाह बैठा हुआ था। वह बहुत ताकतवर और खौफनाक नजर आ रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी आग थी। उसने जमुर्रत को देखा और सख्त आवाज में पूछा कि तुम इंसानों की दुनिया में क्यों जाती रही हो। जमुर्रत ने सच बता दिया। उसने कहा कि अली ने उसे आजाद किया था और वह उसकी एहसान मंद थी, लेकिन बात सिर्फ एहसान तक नहीं रही थी। वह अली से मोहब्बत करने लगी थी। यह सुनकर पूरे दरबार में शोर मच गया। जिन्नात एक दूसरे से सरगोशियां करने लगे। शाह सियाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने अली की तरफ देखा और कहा कि तुमने हिम्मत कैसे की
एक जिन्नज़ादी से मोहब्बत करने की। अली ने बिना डरे जवाब दिया कि मोहब्बत इजाज़त लेकर नहीं होती, दिल खुद फैसला करता है। यह सुनकर दरबार में खामोशी छा गई। किसी इंसान ने कभी इस तरह शाह-ए-स्याह से बात नहीं की थी। बादशाह कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने कहा कि अगर तुम दोनों अपनी मोहब्बत को सच्चा समझते हो तो तुम्हें एक इम्तिहान देना होगा। अगर तुम इस इम्तिहान में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, लेकिन अगर नाकाम हुए तो इंसान की जान ले ली जाएगी और जमुर्रत को हमेशा के लिए कैद कर दिया जाएगा। जमुर्रत का दिल धड़क उठा, लेकिन अली ने फौरन कहा कि वह इम्तिहान कबूल करता है। शाह-ए-स्याह ने कहा कि दूर स्याह पहाड़ों के पार एक जादुई चरागाह है जिसे अंधेरों का चरागाह कहा जाता है। उसे एक कदीम दीव ने हजारों साल से संभाल कर रखा हुआ है। जो भी उसे ले आएगा वह सच्ची हिम्मत और सच्ची मोहब्बत का मालिक समझा जाएगा। अली को उसी वक्त सफर पर भेज दिया गया। जमुर्रत बेबसी से उसे जाते हुए देखती रही। उसके दिल में खौफ भी था और उम्मीद भी। अली लंबे सफर पर निकल गया। उसे न जिन्नात की दुनिया का रास्ता मालूम था, न उसके खतरात का अंदाजा। वह कई दिन तक सफर करता रहा। रास्ते में अजीब मखलूकें मिली, अंधेरे जंगल आए और खतरनाक पहाड़ भी, लेकिन हर मुश्किल में उसे जमुर्रत का चेहरा याद आता और वह हिम्मत न हारता। आखिर एक रात वह स्याह पहाड़ों तक पहुंच गया। वहां एक बड़ी गार थी जिसके अंदर से सुर्ख रोशनी निकल रही थी। अली ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। गदार के अंदर एक बहुत बड़ा दीव सो रहा था और उसके पास वह जादुई चराग रखा था। अली आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही उसने चरागा उठाया, दीव की आंख खुल गई। दीव जोर से गरजा और अली की तरफ बढ़ा। उसी लम्हे चराग से रोशनी निकली और पूरे घर में फैल गई। दीव अचानक रुक गया। उसने हैरत से अली को देखा और फिर हंसने लगा। उसने कहा कि हजारों साल में पहली बार कोई इंसान यहां तक पहुंचा है। तुम्हारी हिम्मत वाकई काबिले तारीफ है। दीव ने रास्ता छोड़ दिया और कहा कि सच्ची मोहब्बत वाले को कोई रोक नहीं सकता। अली चराग लेकर वापस महल पहुंच गया। जब उसने चराग शाह-ए-स्याह के सामने रखा तो पूरा दरबार हैरत में रह गया। बादशाह कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने कहा कि शायद मैं गलत था। मोहब्बत वाकई ताकतवर चीज है। उसने ऐलान किया कि अली और जमुर्रत आजाद हैं। जमुर्रत खुशी से अली के पास आ गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उस दिन के बाद अली की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। कुछ अरसे बाद जमुर्रत ने अपनी जादुई ताकत से अली के शहर में एक खूबसूरत घर बना दिया। अली की गरीबी खत्म हो गई, लेकिन उसने अपनी सादगी और नेकी कभी नहीं छोड़ी। रातों को कभी कभी आसमान पर नीली रोशनी चमकती थी और लोग कहते थे कि वह जिन्नज़ादी जमुर्रत है जो अपने महबूब के साथ जमीन और आसमान के दरमियान खुशी से जिंदगी गुजार रही है।